आज 15वीं विधानसभा जो 2018 में चुनी गई थी और 2023 में जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसका अंतिम सत्र का अंतिम बैठक आज हुई और इस विधानसभा ने 1041 घंटे कार्रवाई चलाकर ये सीपी जोशी जो दिख रहे हैं हमको विधानसभा अध्यक्ष, इनके अनुशासन के डंडे का भी कमाल है और इनके कार्यशैली का भी कमाल है। अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कार्यवाही चलाने वाली विधानसभा ये साबित हुई है 15वीं विधानसभा। इससे पहले 12वीं विधानसभा 1038 घंटे चली थी, 3 घंटे कम। उस समय सुमित्रा सिंह अध्यक्ष थी विधानसभा की और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। तो एक रिकॉर्ड अशोक गहलोत की सरकार के समय का डॉक्टर सीपी जोशी जब अध्यक्ष हैं और एक रिकॉर्ड वसुंधरा जी की समय का जो नंबर 2 पे थी सुमित्रा सिंह जब अध्यक्ष थी। इस विधानसभा के कार्यकाल में बहुत सारे काम ऐसे हुए जो अनूठे हैं। राइट टू हेल्थ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मिनिमम आम आय की गारंटी का कानून का मैं जिक्र करना चाहता हूँ और जो परीक्षाओं में अनुचित साधनों के लिए जो अभी हाल ही में कानून आया, ऐसे बहुत सारे कानून आए हैं। अशोक गहलोत की सरकार ने जो कुछ भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की है विधानसभा के जरिए, उनके लिए विधानसभा के सत्र को याद किया जाएगा। ये अलग बात है, प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि कोई सार्थकता हुई है। वो सत्ता पक्ष के कामकाज करने के तरीकों को दोषारोपण करता है। हंगामा इन्होंने भी मचाया, जो भी प्रतिपक्ष में होता है। तब कांग्रेस हंगामा मचाती थी, आज ये हंगामा मचाते हैं। प्रतिपक्ष का धर्म है शोर करना, हंगामा मचाना, सवाल उठाना, कटघरे में खड़ा करना सरकार को। पर फिर भी कार्रवाई रिकॉर्ड समय चली, इसके लिए हमें डॉक्टर सीपी जोशी की प्रशंसा की जानी चाहिए, उनकी कार्यशैली की। और इस संबंध में डोटासरा जो पहले मंत्री भी थे राजस्थान सरकार के, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौर, दोनों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। दोनों विधायक हैं और डोटासरा मंत्री नहीं, पीसीसी चीफ हैं, पर लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। तो दोनों ने आज क्या कहा विधानसभा की कार्रवाई पूरी होने के बाद, आइए सुनते हैं। इनके तो आपस में इतने जूतम भाग हो रहे हैं, लठ बज रहे हैं, आपस में इतने गहरे मनमुटाव हो गए हैं कि एक दूसरे को ये देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में जनता को ये क्या संदेश दे रहे हैं, जनता के मुद्दों को क्या ये उठा पाएंगे, क्या ये आगे चल कर के सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं, ये क्या उनके ऊपर क्या इनका विजन है, उस बात पे तो बात कर नहीं रहे हैं और नोटंकी कर रहे हैं, जो शर्मसार करने वाली बात है, जिसके लिए हम सब इनकी निंदा करते हैं कि इन्होंने राजस्थान की विधानसभा को, परंपरा को कलंकित करने का काम किया। ट्रेजरी बेंचेज में जिस प्रकार का झगड़ा हुआ, उसमें रामगंज मंडी से आने वाले मान्य सदस्य वेल में आए थे, मैं स्वीकार करता हूं, पर उनका ऐसा कोई करते नहीं कि अचानक प्रस्ताव आता है और उन्हें निलंबित किया जाता है। आज भी सवाल अध्यक्ष महोदय कुछ अनुत्तरित सवाल आ जाते हैं तो उसमें सदन की गरिमा का भी सवाल उठ जाता है, सत्ता पक्ष की गरिमा का भी सवाल उठ जाता है। एक डॉक्यूमेंट या टेबल होता है लाल डायरी, और उसको छीन कर ले जाया जाता है, भी उचित कार्रवाई नहीं। और मैं समझता हूं कि आज भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की। कौन सी माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार टेबल करना चाहते थे, देखिए यहाँ भी लाल डायरी आ गई। अब वो तो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष छीन के ले जाती है और उसको लेकर फिर आ रहे हैं राजेंद्रगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं और पन्ने दिखा रहे हैं उसके। तो छीन के अगर ले जाई गई विधानसभा में जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, तो फिर राजेंद्रगुड़ा के पास कौन सी लाल डायरी आ गई? और ये लाल डायरी क्या वही लाल डायरी है, उसी आकार की लाल डायरी जिस आकार की विधानसभा में लेकर आए थे, वो उतनी बड़ी है। और अगर फाड़ के ले गए, छीन के ले गए, तो आज उनके पास कैसे? चलिए, लेकिन फिर भी सदन की मर्यादा और गरिमा का सवाल उठाया। राजेंद्र राठौड़ काफ़ी पार्लियामेंटेरियन व्यक्ति हैं, अच्छे, और उन्होंने भैरव सिंह जी के ज़माने से काफ़ी उनके नज़दीक रहकर विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, जिया है। शायद 6 साल बाद के विधायक हैं वो, और उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति की उसमें, और अब जो राजनीति कर उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क है।
और बड़ी लॉजिकल बातें भी कई बार वो विधानसभा के नियम कायदे कानून का हवाला देते हुए करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की जिस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, जिस सदन में संभाल रहे थे, जिस विधानसभा में संभाल रहे थे, उसके अंतिम सत्र का अंतिम दिन आज बीत गया और चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब अगली विधानसभा आएगी 16वीं दिसंबर में। उसमें इनमें से कौन कौन आता है, और जिन मदन दिलावर का जिक्र कर रहे थे, एक मदन नहीं तो सदन नहीं, वो भी आएंगे, रायन राठौड़ भी आएंगे, सीपी जोशी होंगे, क्या स्पीकर होंगे या किसी और भूमिका में होंगे, ये सब अब प्रश्न भविष्य के गर्भ में है। बीत गई सो बात गई। जो काम इस विधानसभा ने किया है 15वीं विधानसभा में, निश्चित तौर पर कई मामलों में उसे ऐतिहासिक कहा जाएगा, और सिर्फ इसलिए कि हम प्रतिपक्ष में हैं उस काम को तरजीह न दें, उस इतिहास को नकार दें, ये भी उचित नहीं। और सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता पक्ष में हैं इसलिए जो कुछ अगर अनुचित हो गया उसकी अनदेखी करें, ये भी उचित नहीं। अब जब हम बाहर आ गए हैं तो आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय ये सोचना चाहिए कि जितना समय भी बीता 1041 घंटे का कार्रवाई में, कितनी सार्थक रही हमारी पहल, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास, हमारा समय को खर्च करना। और जनता तो हिसाब करेगी इसका, अपने अपने विधायकों से भी हिसाब मांगेगी, पार्टियों से भी हिसाब मांगेगी और जवाब भी देगी जनता।